हेलो बच्चों, तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन आई। हम सब जानते हैं कि आई एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जिसकी वजह से हम किसी चीज़ों को देख पाते हैं। साइड में आपको एक पिक्चर भी दिख रही होगी, यह है हमारी आँखें। हर इंसान में दो दो आँखें होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। चलिए आज हम इसी आई के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा आई का फ्रंट पार्ट है जो हमें ऐसे दिख रहा है, ठीक है। एग्जाम में ह्यूमन आई से क्वेश्चन हर बार आता ही है, चाहे क्लास 8 हो, क्लास 10 हो, चाहे क्लास 12 हो। हर क्लास में ह्यूमन आई का एक क्वेश्चन तो बनता ही है। एक एक करके हम इसके सारे पार्ट के बारे में देखेंगे। अगर मैं आई की बात करूँ तो ये फ्रंट का आपको वाइट पार्ट दिख रहा होगा, इस पार्ट को कहते हैं स्क्लेरा। ये आई का सबसे फ्रंट पार्ट होता है। एक आपको कलरफुल पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को हम कहते हैं आइरिस। और इसके बीच में एक होल जैसा आपको दिख रहा होगा, इस होल को हम कहते हैं प्यूपिल। सिर्फ इतना ही पार्ट नहीं होती, इसके अलावा हमें थोड़ा सा इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे चलना होगा जिससे कि हमें ह्यूमन आई के बारे में अच्छे से समझ में आए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन आई स्फेरिकल शेप का होता है। बाय डिफॉल्ट इसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। ये आपको स्फेरिकल दिख रहा होगा, इस तरह का शेप होता है बाहर का। आउटर पार्ट ये जो आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा बल्जिंग आउटवर्ड होता है, ये बाहर की ओर थोड़ा निकला हुआ होता है। अगर आप आंखों को बंद करके उसे टच करोगे तो आपको फील होगा कि वो स्फेरिकल है, ठीक है। इसमें हम दो लेयर बना देते हैं, इसे एक्चुअली डबल लेयर होता है। आउटर पार्ट होता है वाइट और इसका जो इंटरनल पार्ट होता है वो होता है ब्लैक कलर का। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये पार्ट बन गया। इसके बाद ये जो आउटर पार्ट है ये पार्ट होता है ट्रांसपेरेंट। यहाँ पर आपको आंखों में ये पार्ट दिख नहीं रहा होगा एक्चुअली, लेकिन जो आगे का ट्रांसपेरेंट पार्ट है उसे हम कहते हैं कॉर्निया। ये हमारा कॉर्निया। कॉर्निया के बाद यहाँ पर होता है हमारा आई लेंस, ठीक है, जो कि कॉन्वेक्स लेंस होता है और वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। हम सब जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का एक और नाम है कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग लेंस, है ना। ये लाइट को कन्वर्ज करता है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो ये लेंस को होल्ड करके जो रखता है ये पार्ट इसका होता है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल सस्पेंसरी लिगामेंट्स के थ्रू इस क्रिस्टलिन लेंस को होल्ड करके रखता है। ये देखिए इस तरीके से ये लेंस को होल्ड करके रखता है। इस पार्ट को हम कहते हैं सिलियरी मसल्स। और इसका एक इम्पॉर्टेंट काम है कि ये आई लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। ये लेंस की विड्थ को कभी बढ़ाता है, कभी घटाता है, कभी उसे पतला कर देता है, कभी उसे मोटा कर देता है, जिससे उसकी फोकल लेंथ चेंज होते रहती है। और चेंज होने की वजह से ऑब्जेक्ट नज़दीक हो चाहे दूर हो, हर तरह के ऑब्जेक्ट को हम इजिली देख पाए, ठीक है। इस पार्ट को हम कहते हैं सिलियरी मसल्स। इसके बाद ये जो आपको ये पार्ट कलरफुल पार्ट आई का दिख रहा है, ये जो आपको कलरफुल पार्ट दिख रहा है ये हर आंखों का अलग अलग होता है। कुछ लोगों के जो ये जो आइरिस आपको दिख रहा है, कुछ लोगों के आइरिस का कलर ब्लैक हो सकता है, कुछ लोगों का ब्राउन होता है, कुछ लोगों का ब्लू होता है, ग्रीन भी होता है। तो ये जो आउटर पार्ट है इसे मैं इस तरीके से साइड व्यू दिखा देता हूँ। ये आपका आइरिस वाला पार्ट है। आंखों का कलर आइरिस के कलर पे डिपेंड करता है। मतलब जो हम बोलते हैं ना कि इसकी आंखें इस कलर की है, वो एक्चुअली आई का कलर नहीं होता, वो आइरिस का कलर होता है, ठीक है। इसके अलावा आइरिस के बीच में एक छोटा सा होल होता है, ये आपको होल दिख रहा होगा। इस होल को हम कहते हैं प्यूपिल। यहां से लाइट आंखों में एंटर करता है और यही ब्लैक कलर का आपको यहाँ पे स्पॉट दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये आपको प्यूपिल दिख रहा होगा, इस पार्ट को हम कहते हैं आइरिस। ये आपका हो गया आइरिस। आइरिस और बीच में है प्यूपिल। इसके बाद जब लाइट यहाँ से एंटर करता है और लेंस से टकराता है तो टकराने के बाद ये सारी इमेज जा करके दूसरे साइड आई लेंस, ये जो आईबॉल है इसका जो लास्ट पार्ट है यहाँ पे, ये पार्ट आपको दिख रहा होगा। मैं इसे क्लियर बना देता हूँ। ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम कहते हैं रेटिना। ये पार्ट होता है हमारा रेटिना।
रेटिना जो है वो एक स्क्रीन की तरह काम करता है और इसी रेटिना पर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। ये इमेज रियल होता है, साथ ही साथ ये इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड का मतलब ये इमेज हमारी आंखों पर उल्टा बनता है। मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे तो उसका एक्चुअल इमेज हमारी रेटिना पर उल्टा बनता है, लेकिन उस इमेज वो इमेज ऑप्टिक नर्व के थ्रू जा करके ब्रेन से कनेक्ट होता है। यहाँ पर ये जो इमेज बनता है वो ये के पार्ट कहलाता है ऑप्टिक नर्व, और वो ऑप्टिक नर्व से होता हुआ वो ब्रेन तक जाता है। ब्रेन उसको इंटरप्रेटेट करके हमें सीधा करके दिखाता है। अदरवाइज हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसका इमेज हमारे रेटिना पर उल्टा बनता है, लेकिन ब्रेन की वजह से हम उसे सीधा देख पाते हैं। एक्चुअली ये सारे पार्ट हो गए, सिलियरी मसल्स हो गया, रेटिना हो गया, आइरिस, कॉर्निया, प्यूपिल। अब हम देखते हैं प्यूपिल। प्यूपिल, ये जो ब्लैक स्पॉट आपको दिख रहा है, ये प्यूपिल का साइज एक्चुअली बड़ा छोटा होते रहता है। उसके साइज को बड़ा छोटा कर रहा आइरिस पे डिपेंड करता है। अगर लाइट ज़्यादा है, अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है, और कहीं डिम लाइट है, लाइट कम है, अंधेरा है, तो वहाँ पर प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है। आप चाहो तो आंखों में टॉर्च जलाकर आप देख सकते हो, जैसे ही आंखों में हम टॉर्च जलाते हैं हमारे प्यूपिल का साइज छोटा होने लगता है। ठीक है, मतलब प्यूपिल अपने साइज को बड़ा या छोटा करके लाइट को अपने कितने लाइट को आंखों के अंदर भेजना है ये डिसाइड करता है। सो आंखों के अंदर लाइट का आना या जाना प्यूपिल के साइज पे निर्भर करता है। इसके बाद जब लाइट आएगी तो लाइट आने के बाद सीधे इसका इमेज बनेगा रेटिना पर। सारी लाइट जा करके कन्वर्ज हो जाएगी रेटिना पर, और यहीं पर इमेज बनेगा, जैसा कि मैंने बताया, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कई बार क्या हो पाता है, ये जो लाइट है वो जाकर के रेटिना पर नहीं मिल पाती है। कई बार वो लाइट जाकर के रेटिना से पहले मिल जाएगा या रेटिना के बाद मिल जाएगा, तो यहीं पर आंखों में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होने लगती है। तो उसके लिए हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि ह्यूमन आई में क्या क्या डिफेक्ट होती है। कुछ फेमस डिफेक्ट है जैसे कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, ये सारी प्रॉब्लम्स ऑकर होने लगती हैं। ठीक है, तो वो होता है डिफेक्ट ऑफ आई वाला टॉपिक। उसको कैसे करेक्ट करते हैं वो भी हम आपको सिखाएंगे। फिलहाल अभी हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको ये सारे पार्ट्स के बारे में बता दिए। इसका ये जो आउटर पार्ट कहलाता है, ये जो आपको आउटर पार्ट दिख रहा है ये व्हाइट कलर का होता है, जैसा कि मैंने यहाँ बताया। इस पार्ट को हम कहते हैं स्क्लेरा, और इसके जो अंदर का ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इंटरनल पार्ट, जो मैंने 2 लेयर बनाया था, अंदर वाला ये जो पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट को हम कहते हैं कोरॉइड। ये ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक होने एक्चुअली क्यों होता है, क्योंकि ब्लैक होने की वजह से ही जब लाइट यहाँ पे आके टकराती है रेटिना पर तो उसका इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता। अदरवाइज अगर उसका इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाता तो हम किसी भी चीज को क्लियरली नहीं देख पाते। तो कोरॉइड का डार्क कलर होने की वजह से इमेज का इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके अलावा आई लेंस और कॉर्निया के बीच में यहाँ पर एक वाटर टाइप सब्सटेंस भरा होता है, लिक्विड होता है पानी जैसा। उस उससे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। इसे हम कहते हैं एक्वस एक्वस ह्यूमर। ओके, इस और आइलैंड्स और रेटिना के बीच में यहाँ पे जेली लाइक गाढ़ा गाढ़ा सा कुछ लिक्विड भरा होता है, जिसे कहते हैं हम विट्रियस ह्यूमर। इसे हम कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि ये हमारे आई लेंस के शेप को स्फेरिकल रखने में मदद करता है। अगर यहाँ पर ये मटेरियल नहीं होता तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या बाहर के प्रेशर से लड़ते लड़ते हमारे आई लेंस का साइज क्या हो सकता था, छोटा हो सकता था या डैमेज हो सकता था। तो हमारे आई को अंदर से बैलेंस करने के लिए होता है विट्रियस ह्यूमर, जो कि हमारे आई लेंस के शेप को मेंटेन करता है। तो विट्रियस ह्यूमर का भी फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। आई होप मैंने ह्यूमन आई के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं। ठीक है, सबके बारे में मैंने बता दिया कि आइरिस जो है वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्चुअली आइरिस में कलर क्यों दिखता है, क्योंकि आइरिस के अंदर कुछ कलर पिगमेंट्स होते हैं। वो कलर पिगमेंट्स लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। जब कोई लाइट आकर के आइरिस से टकराता है, ये जो आइरिस पार्ट आपको दिख रहा है, जब कोई लाइट आकर के इस आइरिस से टकराता है तो ये आइरिस कुछ लाइट को एब्जॉर्व कर लेता है और कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो आइरिस जिस कलर को रिफ्लेक्ट करता है, आइरिस का वही कलर हमें दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस पिक्चर में हम इस इमेज की बात करें तो यहाँ पर आइरिस का कलर है ब्लू।
इसका मतलब कि ये आइरिस ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है और फाइनली हमें आइरिस का कलर ब्लू दिखाई दे रहा है। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे तो वहां पर ज्यादातर देखेंगे ना कि आइरिस का कलर ब्राउन होता है, या इंडिया में भी देखें तो ब्लैक या ब्राउन कलर का आइरिस का कलर होता है। तो आइरिस का फंक्शन हमें समझ में आ गया। इसके बाद कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, आउटर पार्ट जो होता है, फ्रंट पार्ट जो आपको आई का दिखता है वो एक्चुअली आप फील नहीं कर सकते क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो वो होता है कॉर्निया। आइरिस के बीच में होता है प्यूपिल। इस प्यूपिल के अंदर जब लाइट जाता है वो लेंस से टकराता है, ये लेंस होता है क्रिस्टलाइन लेंस होता है, इसे सिलियरी मसल्स होल्ड करके रखता है और सिलियरी मसल्स ही लेंस के फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। इसके बाद लेंस के बाद ये सारी लाइट जाकर के टकराती है रेटिना पर, जहां पर इसका रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। इस इन्वर्टेड इमेज को ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक भेजा जाता है, ब्रेन उसको सीधा करके हमें दिखाता है कि सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है जिसे हम देख रहे हैं वो एक्चुअल में सीधा है, ठीक है। अदरवाइज हमारे रेटिना पर तो उसका इमेज उल्टा ही बनता है। तो आई होप आपको ये सारा पार्ट समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।